सबसे पहले आप सभी को नमस्कार आरएन के साइंस क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोगों के लिए लेके आए हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको याद रखें, जो कि चैप्टर्स है आपका क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या करें, और ये मैं बता दूं आपको यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाइलिंगुअल में हिंदी और इंग्लिश में दोनों चीजें आपको बताई जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? आपको बताना है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या, मतलब विद्युत धारा की या SI इकाई क्या है, आपको बताना था। इसका जो आंसर होगा आपका क्या होता है, विद्युत धारा की SI इकाई तो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर इज अ राइट आंसर। जो इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट होता है वो हमारा एम्पियर होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, मतलब विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है, कूलम्ब है। ये आपको फटाफट बताना है भाई, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। सोचना नहीं है ज्यादा, फटाफट बताना। सोच लिया? स्टार्ट करते। इसका जो इकाई है वो ये है ओम। इसका इकाई क्या है? ओम। ओम इज अ राइट आंसर, मतलब विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो होता है ओम होता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ओम। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मतलब विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, थर्मोमीटर। कौन सा यूज करते हैं भाई? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए भाई। हमें पता है क्या है, अमीटर होता है ना। क्या होता है? क्या होता है? अमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमीटर। अमीटर इज अ राइट आंसर, अमीटर बोलते हैं। क्लियर? अमीटर होते हैं। क्लियर? 4 की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ओम के नियम के अनुसार V किसके समानुपाती होता है? रेजिस्टेंस, करंट, पावर, एनर्जी, किसके समानुपाती होता है भाई? फटाफट बताइए। इसका जो आंसर है क्या होता है? V क्या होता है, सोच के बताइए। I डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर? क्या होगा इसका? यहां लिख सकते हैं B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इसका क्या दिख रहा? I क्या है? करंट। करंट इज अ राइट आंसर, करंट इज अ राइट आंसर। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत रिसर्च के बाद ये चीजें लाई गई हैं, तो याद रखना, भूलना नहीं। अगर बार बार समझना है तो कई बार देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? आपको बताना है इलेक्ट्रिक पावर का करेक्ट फार्मूला कौन सा होता है। इलेक्ट्रिक पावर का करेक्ट फार्मूला क्या होता है? तो आइए जरा बात करते हैं। क्या है? क्या है? क्या है? बताइए क्या है भाई? क्या है? P इक्वल टू VI होता है कि P इक्वल टू V अपॉन R होता है कि P इक्वल टू V अपॉन R होता है कि P इक्वल टू IR होता है? तो इसका जो आंसर होता है ये होता है P इक्वल टू V इंटू I, जो कि करेक्ट आंसर है हमारा A। A इज अ करेक्ट आंसर, A इज अ करेक्ट आंसर। तो चीजें भूलना नहीं है, ये चीजें याद होनी चाहिए, बहुत कॉमन चीज है और बहुत बेसिक वाली चीजें हैं, तो भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये चीजें आपको लर्न होना चाहिए। क्लियर? बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट बताना है। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट बताना भाई, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट बताना है। तो क्या है भाई? इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट होता है वाट होता है, क्योंकि वाट में ही हम मेजर करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Which wire has more resistance? कौन सा वायर होता है जिसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है? थिक वायर होता है कि थिन वायर होता है कि शॉर्ट वायर होता है कि कॉपर वायर होता है? बताइए फटाफट बताइए।
सोचना कम है, पढ़ना ज्यादा है। क्या भाई, किसमें क्या है, किस तार का प्रतिरोध अधिक होता है? किसमें होगा भाई? जो तार पतला होगा उसी के अंदर तो क्या होगा, थिन वायर। क्या होगा? थिन वायर के अंदर जो होगा प्रतिरोध ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार बता रहा हूं। अरे भाई हो जा, क्यों ऐसा कर रहा है? क्लियर? थिन वायर के अंदर प्रतिरोध ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सही तरीके से फ्लो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो होंगे तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज है ना, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता तभी करंट फ्लो होगा, है ना। आगे आते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन, कह रहा किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? मतलब किसी चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करेगा भाई? लेंथ पे निर्भर करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन पे निर्भर करता है, मटेरियल पे निर्भर करता है, कि ऑल ऑफ दिस, कि सभी है? बताइए बताइए। इसका आंसर देखिए, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो इसका जो कि आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी पे डिपेंड करता है। क्लियर? सभी पे डिपेंड करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है, ये आपको बताना है। क्लियर? तो इसमें हम किसमें मेजर करते हैं? व्यावसायिक इकाई में किलोवाट में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं हम? किलोवाट के अंदर मेजर करते हैं। क्लियर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बार बार कहता हूं, याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है इसको। आगे बढ़ते हैं। वन किलोवाट हावर इक्वल टू, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 360 जूल के बराबर होता है, 1000 जूल के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, कि 600 जूल के बराबर होता है। ये आपको बताना है। तो इसका जो कि आंसर होगा क्या होगा लाला? इसका आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा, जो कि राइट आंसर सी हो जाएगा। सी इज अ राइट आंसर। क्लियर? तो भूलना नहीं है चीजें, मैं बार बार कह रहा हूं, याद करके रखना है। एग्जाम बहुत करीब है, सारे क्वेश्चन लर्न कर लेना, रट लेना, यहीं से आएगा, परेशान नहीं होना है। घरों, विच टाइप ऑफ सर्किट कनेक्शन इन यूज इन होम, घरों में किस प्रकार का परिपथ प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है? सीरीज, पैरेलल, मिक्स्ड, नॉन। तो बताइए भाई, सिंपल सी बात है, क्या होगा? किसमें सीरीज में लगेगा, क्या पैरेलल में लगेगा, क्या मिक्स में लगेगा, क्या किसमें लगेगा? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। देखिए, घरों में जो होता है पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन होता है। पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या होगा? पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या होगा कि अगर हमारे घरों की कुछ इस तरीके से होता है, पैरेलल में सर्किट बना दे रहा हूं, ये पैरेलल सर्किट है ना, ये सर्किट है। अब देखिए, यहां से अगर करंट पास करेगा, तो अगर ये बल्ब हमारा खराब हो जाता तो घरों के अंदर, तो ए वाला सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगा, लेकिन नेक्स्ट वाले में करंट फ्लो करेगा। तो कंडीशन क्या होता है? हमारे जो घरों की वायरिंग होती है वो पैरेलल में ही सारे सिस्टम लगाए जाते हैं। सीरीज में, सीरीज का मीन्स ये होता है कि सब में सेम करंट जाएगा, लेकिन पैरेलल में लगाने का क्या मीन्स होता है कि क्योंकि कभी हमें टीवी चलाना होता है, कभी कूलर चलाना होता है, कभी एसी चलाना होता है ना, कभी हीटर चलाना, तो सबको अलग अलग वोल्टेज चाहिए, तो सेम करंट हम फ्लो कराएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम घरों के अंदर पैरेलल कनेक्शन कराते हैं, जिससे सारी चीजें आसानी से चल जाए, और कोई भी चीजें अगर खराब होती हैं तो बस वो चीजें खराब रहे, आगे का सारा है ना, जो ट्यूबलाइट वगैरह जो भी घर के फंक्शन हो सारे चलते रहे। क्लियर? इसलिए हमारे घरों की जो वायरिंग होती है किसमें होती है? पैरेलल में होती है। क्लियर? आगे देखिए, इन अ सीरीज सर्किट द करंट, श्रृंखला परिपथ में धारा होती है। बताइए, श्रृंखला परिपथ में धारा होती है। इन अ सीरीज सर्किट द करंट क्या होता है? डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, जीरो सेम एट ऑल पॉइंट, मैक्सिमम। किसमें होता है भाई? किसमें होता है? सब में क्या होता है? सब में क्या होता है? सेम होता है। सब में क्या होता है? सेम होता है। सब में सेम होता है।
सब में सेम होता है। क्लियर? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फिजिक्स बहुत आसान लग रहा होगा। अगर चीजें समझ में आ रही है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम वाले फ्रेंड है सबको भेज दीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन अ पैरेलल सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, मतलब समानांतर परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होता है जीरो, डिफरेंट, सेम, इनफाइनाइट। क्या होगा भाई? क्या होगा? सब में क्या होता है? सेम होता है। सब में क्या होता है? सेम होता है। क्लियर? सब में क्या होता है लाला? सेम होता है। समानांतर परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होता है? सेम होता है, समानांतर, है ना। पैरेलल में क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है भाई? सेम होता है। इन ऑल पैरेलल सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर क्या होता है? सेम होता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल, जो विद्युत फ्यूज होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, मैकेनिकल इफेक्ट। देखिए विद्युत फ्यूज जो सिद्धांत होता है वो काम करता है किस पे? हीटिंग इफेक्ट पे। किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट पे। अरे भाई हो जा, हीटिंग इफेक्ट पे। किस पे काम करेगा? हीटिंग इफेक्ट पे काम करेगा। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, बहुत आसान भी है, एक बार आप देख लेंगे तो याद हो जाएगा। विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज अ फ्यूज वायर, मतलब फ्यूज तार के रूप में सामान्यतः कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? जो फ्यूज तार बनाया जाता है वो किस धातु का उपयोग करके बनाया जाता है, ये आपको बताना है। कॉपर, अल्युमिनियम, टिन, लेड, एलॉय, आयरन। तो हमें पता है कॉपर से तो बनाया नहीं जाएगा, बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाता है। एल्युमिनियम भी नहीं हो सकता, आयरन भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा? टिन, लेड, एलॉय। किससे बनाया जाता है लाला? टिन लीड एलॉय से मिलके बनाया जाता है। क्लियर? आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, परेशान नहीं होना है, सब करवा देंगे। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इंक्रीज द करंट विल, यदि परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाए तो धारा, यदि परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाए तो धारा क्या होगा? तो धारा इंक्रीज होगा कि रिमेन सेम रहेगा कि डिक्रीज होगा कि बिकम जीरो? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा लल्ला? डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर? भूलना नहीं है। द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट, वी आई ग्राफ का ढाल दर्शाता है। जो वी आई का ग्राफ है, हाँ, ग्राफ का ढाल क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या दिखाना चाहता है भाई? करंट दिखाना चाहता है, वोल्टेज दिखाना चाहता है कि रेजिस्टेंस दिखाना चाहता है कि पावर दिखाना चाहता है? ये आपको बताना है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस दिखाना चाहता है। क्या दिखाना चाहता है? रेजिस्टेंस दिखाना चाहता है। क्लियर? रेजिस्टेंस दिखाना चाहता है। अरे भाई हो जा, क्यों इतना कूद रहा है? रेजिस्टेंस दिखाना चाहता है। क्लियर? परेशान नहीं होना है, मैं बार बार कह रहा हूं, सारे क्वेश्चन करवा देंगे आपका, बोर्ड तक हेल्प करेंगे आपका, बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर आएंगे, ट्रस्ट मी, है ना। बस जो चीजें यहाँ से प्रोवाइड हो रही हैं बस उसको देखते जाइए। अभी मैथ के भी क्लासेस आने वाले हैं, उसका भी एमसीक्यू आएगा, उसका भी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब सॉल्व कराएंगे भाई, परेशान नहीं होना है। केमिस्ट्री का हो चुका है, बायो का हो चुका है, फिजिक्स का चल रहा है ना। मैथ भी आएगा, एसएसटी भी लेकर सब कुछ कराएंगे भाई इसी आरएन के साइंस क्लासेस पे, परेशान ना होइए, बस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। Which of the following is a good conductor of electricity, इसमें से बताना है कौन सा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या बताना है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है ना, ग्लास तो होता नहीं है, ग्लास तो नहीं होता है, ग्लास तो कॉपर, क्या रबर नहीं होता है भाई, प्लास्टिक होता नहीं है, क्या होता है गुड कंडक्टर? कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। जो कॉपर होता है वो गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। इन सबों में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते जिसकी वजह से करंट फ्लो
नहीं करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करेंगे, करंट कैसे फ्लो करेंगे। आगे देखिए, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, कर विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव की खोज किसने की, बताइए। फैराडे ने की, ओम्स ने की, कि जूल ने की, कि न्यूटन ने किया। किसने किया भाई, किसने किया, ढूंढिए किसने किया। तो भाई जूल ने किया ना, किसने किया, जूल ने किया। किसने किया, जूल ने किया। तो परेशान नहीं होना है, सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, रिलैक्स रहिए, बस साथ में जुड़े रहिए। जो भी आपके फ्रेंड है उनको भी साथ में बोलिए, आए सीखे, मैं आपके पूरे बोर्ड का सारा सॉल्व कराऊंगा, परेशान नहीं होना है। साइंस, मैथ, एसएसटी, एवरीथिंग, हर एक चीज मैं आपके बोर्ड तक आपके साथ रहूंगा, टेंशन नहीं लेना है, बस लगे रहना है, साथ में जुड़े रहना है, सब करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। अगर नहीं पढ़ाई की है तो जितना मैं करवा रहा हूं उतना कर लो, कोई टेंशन नहीं लेना, अच्छे नंबर लेकर आओगे। क्लियर। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इज कैलकुलेटेड बाय, उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा की गणना की जाती है किसमें, पावर इंटू टाइम या फिर वोल्टेज इंटू करंट या फिर करंट इंटू रेजिस्टेंस या फिर वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। किसमें होती है भाई, किसमें होती है, फटाफट बताइए, सोचिए मत ज्यादा, बता दीजिए। पावर इंटू टाइम क्या होता है, पावर इंटू टाइम में किया जाता है, P इंटू टी, जिसको बोलते हैं पावर इंटू टाइम। क्लियर। तो ये चीजें याद रहनी चाहिए। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बार बार रिपीट करके देख लीजिए, याद कर लीजिए, इन्हीं में से आना आपके बोर्ड में, या यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड है, इन्हीं 20 क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, यहीं से देखने के लिए मिलेगा। तो परेशान नहीं होना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है सारे क्वेश्चंस। और आपके मैथ्स भी लेके आने वाले हैं, मैथ्स का भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, सारे एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे, है ना। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, बस धैर्य रखना है, साथ में जुड़े रहना है, जितना मैं बता रहा हूं करते जाना है। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर एक वीडियोस आएगा जो कि उसको आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक चैप्टर और बचा, उसको भी मैंने खत्म करा देना है। क्लियर। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।